महाराष्ट्र की बीजेपी नेता नवनीत राणा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जनसंख्या को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक में तहलका मचा दिया है। नवनीत राणा ने कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं को कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये बयान एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। नवनीत राणा के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। विपक्षी दलों ने इसे समाज को बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। नवनीत राणा ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग खुलेआम ये कहते हैं कि उनके 4 निकाह हैं और 19 बच्चे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोग और भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं और कम बच्चे होने पर खुद को दुखी बताते हैं। नवनीत राणा ने कहा कि जब वे लोग इस तरह की बातें बिना किसी डर के कह सकते हैं तो हिंदुओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। अपने बयान को लेकर हो रही आलोचना पर नवनीत राणा ने कहा कि उन्होंने ये बात खुद से नहीं गढ़ी, बल्कि एक मौलाना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कहते सुना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि वो व्यक्ति मौलाना था या नहीं, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से 4 पत्नियों और 19 बच्चों की बात कही थी। नवनीत राणा के बयान के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे बयान समाज में डर और विभाजन पैदा करते हैं। कई नेताओं ने सवाल उठाया कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की बातें करने से पहले जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। नवनीत राणा जो है उनको अकल नहीं है, सीधा मैं कहूंगा। ना इतिहास का ज्ञान है, ना हिंदुस्तानी समाज का समझ है, ना गंगा जमनी तहजीब क्या है पता है। 1000 साल तक इस्लाम शासकों का राज्य रहा, तब ऐसा नहीं हुआ। हमारा 70 साल में 55-56 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब नहीं हुआ। अभी हो गया। और नवनीत राणा जी को कितने बच्चे हैं, किसी के पारिवारिक और व्यक्तिगत जिंदगी में, निजी जिंदगी में ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है। लेकिन पहले वो बताए ना, उन्हें 2 बच्चे हैं, बाकी महिलाएं क्या मशीन है क्या बच्चे पैदा करने की? और ये सबका निजी मामला है। फिर कानून हटा देना कि तीसरे बच्चे के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो आरएसएस के लोग हैं कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, ये तो शादी भी नहीं करते। यानी महिलाओं को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं अर्थार्जन करने के, अपने पैरों पर खड़ा होने के, शिक्षा लेने का, राजनीति में अपना सहभागिता देना और परिवार संभालना, उसे हटाकर केवल चूल्हे तक उसको सीमित करना है महिलाओं को। और ये नवनीत राणा जी को अगर महिला होकर नहीं समझ में आता होगा तो मैंने जो कहा उनके बारे में पहले, वो गलत नहीं है। मोहन भागवत हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है, अमित शाह जी हिंदू नहीं है, तो करें क्यों नहीं किया उन लोगों ने? आरएसएस की बहुत बड़ी लोग संख्या है, बहुत बड़े कैडर है आरएसएस का, तो जाकर के कहे राणा साहब मोहन भागवत जी से कि प्रस्ताव लाइए आरएसएस की मीटिंग में कि बच्चे पैदा करें। कहां आपत्ति है? करें आरएसएस के लोग। तो आरएसएस को लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रोजगार देंगे नहीं आप, राणा साहब खुद करें। ये तो अपनी बात है। तो हमें लगता है कि पहले बोलने के पहले समझ लेना चाहिए भारतीय जनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, बुद्धि इन लोगों को है नहीं। जो व्हाट्सएप पर रील देखते हैं ये बयान दे देते हैं। नवनीत राणा का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस विवाद से कैसे निपटती है और क्या नवनीत राणा अपने बयान पर कोई सफाई देती है या नहीं।